ठीक है, कोई बात नहीं। तो सवाल नंबर कितना था? 5 था। सवाल है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण आज कल लगभग बिहार के सभी लोग और यहाँ तक कि लगभग सारे पॉलिटिक्स क्यों बोलता है कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है या फिर हमें बिहार को विशेष राज्य बनाना है। तो विशेष राज्य में क्या क्या होता है? उससे पहले बिहार भारत का पिछड़ा और विकासशील राज्य है। विकासशील कहने का मतलब होता है जो राज्य विकसित नहीं किया है या फिर जो राज्य डेवलप नहीं किया है, उससे पहले लिख रहे हैं पिछड़ा है। तो डेवलपमेंट के केस में बाकी राज्यों के मुकाबला में बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य। यहाँ की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वो क्या है? कमजोर है, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। पहली बात, बिहार भारत का पिछड़ा और विकासशील राज्य है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। इसके कुछ मुख्य कारण भी है जो निम्नलिखित है। पहला कारण ये हो जाता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। बाकी राज्यों के मुकाबला में बिहार की प्रति व्यक्ति आय एकदम कम है। दूसरा है राज्य हर साल, ये जो बिहार राज्य है हर साल चाहे बाढ़ से हो चाहे सुखाड़ से हो ये प्रभावित होते रहता है। बिहार की अगर बात करें तो उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की संभावना बनी रहती है और बाढ़ आती भी है, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद है उद्योगों और रोजगार की कमी है। बिहार में उद्योगों की कमी भी है और रोजगार की कमी भी है। राज्य की अधिकांश जनता, बिहार के अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है जो आधुनिक नहीं है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं अभी भी कमजोर है। यहाँ की शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो वो बेस्ट वे से रन नहीं कर रही है और काफ़ी ज़्यादा ये फैक्ट भी होता है बिहार को पिछड़ा करने में। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करने चाहिए। मतलब एक नागरिक को भारतीय संविधान ने कौन कौन सा अधिकार दिया है, हम कौन कौन से अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें 19 से 22 तक में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह नागरिकों के जीवन में स्वतंत्रता बोले तो आजादी से जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक को स्वतंत्र आजाद रूप से जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसके मुख्य अधिकार निम्नलिखित है। जैसे में कोई भी व्यक्ति मुख्य रूप से आपका या फिर एक फ्रीडम रूप से अपने विचार को रख सकता है और उसका एक्सप्रेशन बोले तो अभिव्यक्ति कर सकता है, इसलिए बोला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद है शांति पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक कोई भी सभा बना सकता है, उसकी बैठक कर सकता है, लेकिन शर्त है कि शांति से होनी चाहिए, शोर शराबा से नहीं होनी चाहिए। अगला है संघ या संगठन बनाने का भी अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। उसके बाद है भारत के किसी भी भाग में आने जाने या फिर निवास करने या फिर व्यवसाय या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी राज्य में आ जा सकते हैं बिना किसी प्रतिबंध के, निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में मेंशन है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन है।